This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूल का मैदान सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, कमाई के चक्कर में उधड़ा, प्रैक्टिस कैसे करे खिलाड़ी। सूरजपुर पुलिस की पकड़ में करिश्माई स्कूटी चोर, जादुई चोर मास्टर की से मिनटों में लॉक खोलकर स्कूटी चोरी कर भागा। यूआईटी ने अतिक्रमियों से छुड़ाई 40 करोड़ की जमीन, गीतांजलि हॉस्पिटल हाईवे से 30 से ज्यादा दुकानें तोड़ डाली। किन्नरों ने कर दी जबरदस्त अनूठी पहल, खुद घर नहीं बसाते लेकिन कर गए ये बड़ा जोरदार काम। डूंगरपुर के 84 से बीटीपी विधायक राजकुमार रोत गरजे, कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल। और अब खबरें विस्तार से। सरकारी स्कूल का मैदान किराए देने से पूरी तरह उधड़ चुका है। हाल ही में इस मैदान पर 3 से 6 नवंबर तक धार्मिक आयोजन हुआ, जिसका सामान अभी भी मैदान पर बिखरा हुआ पड़ा है। मैदान में बांस बल्लियां गाड़े जाने से जगह जगह खड्डे हो गए। ये स्कूल है शहर के सबसे बीच स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी फतेह स्कूल, जहां खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल प्रबंधन ने स्कूल मैदान को कमाई का जरिया बना लिया है, जैसे कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो, और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। स्कूल मैदान ज्यादातर समय मेले और धार्मिक आयोजनों के लिए बुक रहता है, जबकि यह स्कूल सत्र पर्यंत खेल कूद प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें बास्केटबॉल और हॉकी खेल स्टूडेंट्स को खिलाए जाते हैं। हालात यह है कि मैदान किराए देने से पूरी तरह से उधड़ चुका है। हाल ही में इस मैदान पर 3 से 6 नवंबर तक धार्मिक आयोजन हुआ, जिसका सामान अभी भी मैदान पर बिखरा हुआ देखा जा सकता है। मैदान में बांस बल्लियां गाड़े जाने से जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। 14 नवंबर से हॉकी का स्टेट लेवल टूर्नामेंट है, इसके लिए खिलाड़ी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें मजबूरन बास्केटबॉल मैदान पर तैयारी करनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पक्के फर्श पर बार बार हॉकी टच होने से खराब हो रही है। खिलाड़ियों ने कई बार स्कूल प्रिंसिपल चेतन पानेरी को मैदान उपलब्ध कराने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। शाला क्रीड़ा संगम के तहत फतेह स्कूल में 10 खेल और कराने की स्वीकृति मिल गई है, जिनमें प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ 20 पीटीआई और लगाए जाएंगे। 2 खेल पहले से ही सत्र पर्यंत के तहत चल रहे हैं, यानी ये स्कूल खेलकूद के लिए शहर का सबसे प्रमुख स्कूल बन चुका है। इसके बावजूद स्कूल मैदान बार बार किराए पर दिया जाता है। अभी भी किराए के लिए कई एप्लीकेशन आई हुई हैं। स्कूल के मैदान का एक दिन का किराया करीब 65,000 रुपए है। इसके अलावा सफाई का 20,000 रुपए अलग से है। अब तक हुए मेले व धार्मिक आयोजनों से स्कूल ने करीब 75 लाख रुपए कमाई कर ली है। अब यह पैसा स्कूल विकास में कैसे उपयोग होगा, फिलहाल इसका कोई प्लान नहीं है। स्कूल प्रिंसिपल चेतन पानेरी से जब बच्चों को मैदान उपलब्ध नहीं कराने पर सवाल पूछा गया, तो वो बोले, हमारे पास कई बार राजनीतिक दबाव आता है, निःशुल्क मैदान की मांग की जाती है, मजबूरन हमें देना पड़ता है। प्रिंसिपल स्कूली खिलाड़ियों के भविष्य हो रहे खिलवाड़ के सवाल पर सिर्फ सुधार की बातें ही कहते रह गए। ये है अंबा माता की सज्जन नगर कच्ची बस्ती निवासी असलम मोहम्मद। ये बहुत माहिर हैं किस काम में, तो बता देती हूँ इनके हुनर के बारे में। दरअसल ये देखते देखते मिनटों में अपनी हाथ की सफाई का कमाल दिखा देते हैं और स्कूटी गायब करने में नायाब हीरा हैं। लेकिन अफसोस, उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने गुलाब बाग आइस फैक्ट्री से चोरी हुई स्कूटी के चोर को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज होने के तुरंत बाद सीसीटीवी और संदिग्धों से जानकारी लेकर अंबा माता की सज्जन नगर कच्ची बस्ती निवासी असलम मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शौक मौज को पूरा करने के लिए स्कूटी को चोरी किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने मास्टर की मदद से महज कुछ ही मिनटों में स्कूटी को चालू कर दिया और मौके से फरार हो गया। थानाधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि आरोपी को पटेल सर्कल से गिरफ्तार किया गया है। ये वारदात गुरुवार को की गई थी। आरोपी से विस्तृत पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से स्कूटी भी बरामद कर ली है। तो बताया ये इसलिए है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। उदयपुर यूआईटी की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने एकलिंगपुरा चौराहे के पास गीतांजलि हॉस्पिटल के सामने अवैध कब्जों को ध्वस्त किया। दस्ते ने 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट के रूप में चल रही दुकानों को हटाया। पिछले कई सालों से यूआईटी की ओर से इन्हें हटाने की कवायद की जा रही थी। दुकानें हटाने के बाद यूआईटी की ओर से बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया जा रहा है। इस जमीन की कीमत 40 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसी महीने ये जमीन ऑक्शन के जरिए बेची जाएगी। यूआईटी सचिव नितेंद्र पाल सिंह के आने के बाद उन्हें नेतृत्व में यह अतिक्रमण की पहली बड़ी कार्रवाई है। हॉस्पिटल के सामने कुछ डांगी समाज के लोगों और कुछ गाडोलिया समाज के लोगों के कब्जे थे। उन्होंने दुकानें बनाकर इसको दूसरे लोगों को किराए पर दे रखी थी। सुबह 5 बजते ही यूआईटी की टीमें मौके पर पहुंच गई थी। यूआईटी के सभी होमगार्ड्स के साथ सविना थाने और पुलिस लाइन से एक्स्ट्रा पुलिस बल भी मौके पर तैनात था। 50 से ज्यादा डंपर ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से एक के बाद एक दुकानों को तोड़ा गया। दुकानों से मिले भंगार के सामान और शेड्स को हाथों हाथ हटाते हुए उन्हें कब्जाधारियों को दे दिए गए। दोपहर 12 बजे तक यह कार्रवाई चलती रही। यूआईटी के सभी सेक्शन के 50 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे। सविना थानाधिकारी दलपत सिंह भी मौके पर लोगों से समझाइश करते दिखाई दिए। हालांकि पुलिस बल ज्यादा होने से अतिक्रमी ज्यादा हंगामा नहीं कर पाए। इस कार्रवाई के बारे में अल सुबह तक रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों को भनक तक नहीं थी। तहसीलदार बिमलेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि पूरी प्लानिंग के तहत करीब 2 लाख स्क्वायर फीट से कब्जे हटाए गए। यहाँ अलग अलग रेस्टोरेंट्स का संचालन
संचालन हो रहा था। सभी दुकानों को तोड़कर मलबे में पड़े टीन शेड्स को भी हटा रहे हैं। यूआईटी की ओर से हाथों हाथ बाउंड्री भी की जा रही है ताकि फिर से कब्जा न हो। मास्टर प्लान की रोड पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वही जिंदगी है। समाज का एक ऐसा हिस्सा जो ना तो पुरुष है और ना ही महिला, वो है किन्नर। और ऐसे ही किन्नरों की एक अनूठी पहल जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है, जिन्होंने न केवल हिंदू मुस्लिम एकता को बल्कि सभी जाति और धर्मों में भाईचारे आपसी प्रेम को भी बढ़ावा दिया है। भरतपुर में किन्नरों की एक नई पहल जो गरीब बेटियों की शादी खुद करवाते हैं और शादी में उन बेटियों को गिफ्ट भी देते हैं, जिसमें दुल्हन को पहनने वाले सोने चांदी के सभी गहने, फ्रिज, बर्तन, बेड सहित सभी जरूरत का सामान दिया जाता है। और गरीब बेटियों की शादी का यह सिलसिला 10 सालों से लगातार जारी है। आज भी किन्नर नीतू मौसी ने 10 गरीब बेटियों की शादी करवाई, जहां एक ही मंडप में हिंदू और मुस्लिम बेटियों की एक साथ शादी हुई। 10 बेटियों में से 9 हिंदू और 1 मुस्लिम धर्म की शादी हुई है। शादी में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में बाराती और घराती पहुंचे। सभी के लिए खाने का इंतजाम किया गया। किन्नर नीतू मौसी और उनकी साथी साल भर घरों में जाकर बधाइयां लेते हैं और उस पैसे से साल के आखिर में किन्नर नीतू मौसी गरीब बेटियों की शादी करवा देती है। यहाँ एक ही मंडप में हिंदू मुस्लिम बेटियों की शादी की जाती है और ये एक गंगा जमुनी तहजीब की तरह एकता और प्रेम की मिसाल भी दिखाई देती है। किन्नर नीतू मौसी शहर में सभी किन्नरों के अध्यक्ष हैं, जो सभी किन्नरों को अपने बच्चों की तरह रखती हैं। नीतू मौसी नगर निगम में पार्षद भी रह चुकी हैं। वह बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ी थी। नीतू मौसी का कहना है कि भगवान ने हमारा जीवन तो कुछ अलग तरह का दिया है। हम घर नहीं बसाते, मगर हम इस जीवन को सार्थक करने के लिए अच्छे कार्य कर सके और गरीब बेटियों के हाथ पीले करा सके, यही भगवान के लिए हमारी वंदना है। नीतू किन्नर ने कहा कि आज 11वां सर्वधर्म विवाह सम्मेलन करवाया गया है। आज तक 110 गरीब कन्याओं की शादी करवाई गई है। हर साल हिंदू और मुस्लिम कन्याओं का विवाह करवाया जाता है। आज भी 9 कन्या हिंदू धर्म से है और 1 कन्या मुस्लिम धर्म की है। एक ही मंडप में ये सभी शादियां करवाई गई हैं। डूंगरपुर के 84 से बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने अपने समर्थकों और अभ्यर्थियों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। विधायक राजकुमार विद्या संबल योजना में बाहरी अभ्यर्थियों के आने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन कर विधायक ने स्थानीय अभ्यर्थियों के चयन की मांग की है। विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में रिक्त चल रहे टीचर के पदों पर विद्या संबल योजना के तहत बेरोजगार पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा रहा है। इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर जिले में 2033 रिक्त पदों के लिए 32,157 आवेदन आए हैं, जिसमें से 884 आवेदन बाहरी जिलों के अभ्यर्थियों के हैं। विधायक रोत ने कहा कि विद्या संबल योजना सरकार का सराहनीय कदम है, लेकिन जिले में कई बाहरी जिलों के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में स्थानीय बेरोजगारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। बीटीपी विधायक ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विद्या संबल योजना में SC, ST और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करने और स्थानीय ग्राम पंचायत के अभ्यर्थियों को वरीयता देने की मांग रखी है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।